औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप 7 बेरी के पत्ते लेकर उस पर ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको जो भी बीमारी होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, अल्लाह के हुक्म से आपकी वो परेशानी ख़त्म होगी। अगर आप पर जादू के असरात की वजह से औलाद नहीं हो रही है या कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये अमल आपको ज़रूर साहिब औलाद कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मुहर्रमुल हराम के हवाले से 10 मुहर्रम के हवाले से ये वजीफ़ा है। आले बैत के सदके, हज़रत इमाम हुसैन की आल औलाद के सदके अल्लाह करीम आपको साहिब औलाद कर देंगे। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला एक बहन का सच्चा वाक़या भी इसमें मैं आपसे जिक्र करूंगी जो कि बे औलाद थी लेकिन उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाज दिया। इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा भी जिक्र करूंगी और वो वाक़या भी जिक्र करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो 7 बेरी के पत्तों के हवाले से है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जो भी आपको अमल या जो भी आपसे वजीफा जिक्र किया जाता है तो उसमें अव्वल दर्जे पर जो आपको जिस चीज को रखना है वो आपके यकीन को है, आपके एतकाद को है। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से डरता है तो अल्लाह इसके लिए मुश्किल छुटकारे की शक्ल पैदा फरमा देता है, जो मुश्किल से निकलने के लिए उसके लिए बेहद कारआमद साबित होती है। अल्लाह ताला इस तरह से उसको मुश्किलात से निकालते हैं। किस शख्स को? जो अल्लाह से डरता है। तो हमें अल्लाह से किस तरह से डरना है कि हमें कोई भी इंसान है उसके साथ अगर दुनिया में कोई ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं जिससे उसको निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो वो अल्लाह की आजमाइश है। लेकिन अगर हम उस आजमाइश में पास होना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी जो आजमाइश खत्म हो जाए, अल्लाह ताला हमको नवाज दें, तो उसके लिए आपको चंद बातों पर अमल करना पड़ेगा कि आपको जो भी अमल जिक्र किया जाए, आपसे जो भी वजीफा जो है वो शेयर किया जाए तो आपको महज अल्लाह की रजा की खातिर उस वजीफा को करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला अगर आप पर कोई आजमाइश लाते हैं तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आजमाना होता है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से एतकाद और यकीन को जो है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग गुमराह होकर किसी ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जो उनको अल्लाह करीम से दूर फरमा देते हैं। तो आपने ये वजीफा, ये अमल इस तौर पर करना है कि आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हर फैसला ही हमारे हक में बेहतर है। लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते। अगर आपकी औलाद नहीं है तो बेशक इसमें अल्लाह की मसलिहत है, और जो बहुत जल्द इस बात को समझ लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको उनकी खुशियों के करीब फरमा देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कभी हमें बीमार करते हैं ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल कर सकें। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अल्लाह हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। जब अल्लाह ताला को लगता है कि ये इंसान अपने जिस्म की या अपनी सही से देखभाल नहीं कर रहा तो अल्लाह ताला कोई ना कोई बीमारी की सूरत में आपके ऊपर उस हालत को जो वाज़े फरमाते हैं ताकि आप अपने आप का ख्याल रखें। क्योंकि फिर हम एहतियात करना शुरू कर देते हैं, फिर हम सही से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर अल्लाह ताला हमें कोई दुख और तकलीफ देते हैं ताकि हम मजबूत हो जाएं, अल्लाह ताला को लगता है कि ये कमजोर हैं तो अल्लाह हमें मजबूत करने के लिए कोई दुख या तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर अल्लाह ताला हमें कोई ऐसे हालात से जो वो हम कनार करते हैं, कोई ऐसे वाकयात या कोई ऐसे हालात हमारी जिंदगी में आते कि हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए नाकामी है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपने अंदर आजिज़ी लेकर आए ताकि हम मुतकब्बिर ना बन जाएं। अगर अल्लाह ताला हमें गरीब कर देते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम गरीबों का दुख दर्द समझ सकें। अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज ऐसी वापस लेते हैं तो अल्लाह ताला उन चीजों की कदर आपको दिलवाना चाहते हैं जो आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में औलाद नहीं है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो इस तरह से होकर बैठ जाएं कि बस मेरा तो कोई आसरा नहीं है। लेकिन हमेशा अल्लाह की उन नेमतों की तरफ तवज्जो कीजिए जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। जब आपकी जिंदगी में शुक्र गुजारी आएगी तो अल्लाह करीम खुद
खुद फरमाते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। आज का अमल जो आपने बेरी के साथ पत्ते वाला है, जो आपने 10 मुहर्रमुल हराम को करना है, वो वहाब बिन मुनब्बा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है। वहाब बिन मुनब्बा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेरी के 7 पत्ते आपने लेने हैं। बेरी के 7 पत्ते आपने लेकर उस पर अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद उस पर अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप 7 मरतबा उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ेंगे और 7 मरतबा आप सूरतुल नास पढ़ेंगे। अब आपने जब इसको पढ़ लेना है, फिर आपने उसके बाद फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने उस पर फूंक मार लेनी है। फिर उसको अच्छी तरह से आपने कूट लेना है। सिलबट्टे पर कूट लीजिए या जिस तरह से आपको लगे आपने उसको कूट लेना है। फिर उसके बाद आप उसमें पानी मिला दें। पानी मिलाने के बाद 1 गिलास कम से कम पानी मिलाएं। पानी मिलाने के बाद जिस पर भी आपको लगता है कि इसको पीना चाहिए, मियाँ बीवी दोनों वो पानी पिएंगे। 3 घूंट, सिर्फ 3 घूंट आपने पीने हैं। 3 घूंट पीने के बाद इंशाल्लाह बाकी पानी जो बच जाएगा उससे आप दोनों ने गुस्ल कर लेना है। जब इंशाल्लाह आप इसका गुस्ल करेंगे तो आपके अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके असरात हैं, अल्लाह के हुक्म से वो खत्म होंगे। क्योंकि बीमारियां भी इंशाल्लाह खत्म होंगी, क्योंकि आयतुल कुर्सी भी वो वाहिद जो है वो आयत है जिसको अजीम आयत कहा जाता है, जिसकी इतने ज्यादा जो है वो इसके फजाइल बयान हुए हैं कि अल्लाह करीम ने इसको नूर अता फरमाया। इसमें 18 मरतबा अल्लाह ताला का नाम आया है। तो एक ऐसी आयत जिसमें 18 मरतबा अल्लाह करीम को पुकारा गया हो, तो आप खुद सोचिए कि उसके क्या फायदे, क्या उसके लिए आपके लिए उसके फायदे या क्या उसके समरात आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके अलावा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों ही बड़ी ही कारामद, बड़ी ही फैज वाली सूरतें हैं। कहा जाता है कि ये जो है ये ऐसी सूरतें हैं कि अगर आपको लग रहा हो कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो आप इन सूरतों के जरिए से अल्लाह करीम से मदद मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। ये बड़ी ही प्यारी सूरतें हैं। और उसके अलावा 10 मुहर्रमुल हराम जो है ये अशूरा का दिन है और इसके हवाले से बेपनाह वाक़यात जो हैं वो हमें मिल जाते हैं कि इसमें अल्लाह करीम ने 10 अंबिया के ऊपर 10 करामतों को जाहिर फरमाया था। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इस दिन के दिन आप ये अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर व ज़रूर साहिब औलाद कर देंगे। तो आपने ये ज़रूर कर लेना है। करने के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह करीम आपको इसी साल औलाद से नवाजेंगे। एक बहन का वाक़या, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि करूंगी जिक्र, तो उन बहन का कहना है कि उनकी शादी को तकरीबन 13 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी। फिर उनकी नजर से ये हदीस गुजरी तो उन्होंने इस अमल को करना शुरू किया। ये एक सहाबी का अमल है। उनकी नजर से जब ये गुजरा वहाब बिन मुनब्बा रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो उन्होंने इस अमल को किया। वो कहती हैं कि अभी मुझे करते हुए मतलब एक दिन ही किया था, अभी मुझे किए हुए 3 से 4 दिन गुजरे थे कि अल्लाह करीम ने मुझे खुशखबरी इनायत फरमा दी। आप भी इंशाल्लाह ये करें, अल्लाह ताला आपको भी औलाद की नेमत से नवाजेंगे और जितने भी आपके अंदर मसाइल हैं अल्लाह ताला उसको हल फरमा देंगे। क्योंकि ये बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस दिन में अमल करने वाले को इंशाल्लाह अल्लाह करीम ज़रूर ब ज़रूर साहिब औलाद फरमाएंगे। तो आपने ज़रूर ये अमल करना है। और इसके अलावा 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत को भी ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि मजीद ऐसे अच्छे वीडियोस जो है वो आपके पास पहुंचते रहें। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।